हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं जीन पियाजे की। जैसे मैंने प्रैक्टिस क्लास में कहा भी था कि दोस्तों मैं जीन पियाजे की थ्योरी ज़रूर करूँगा, क्योंकि दोस्तों सीटेट के पेपर में, पूरे सीटेट के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है दोस्तों ये। पूरे पेपर में 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। सीटेट में ही 3-4 नंबर आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे दोस्तों जीन पियाजे से। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे सामने हेडिंग पड़ी हुई है। और दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं दोस्तों, जीन पियाजे। और इन्होंने दो पुस्तक दी है दोस्तों। पहली पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, और दोस्तों इनकी दूसरी पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, जो इन्होंने 1952 में दी थी दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया था अपने बालकों पर। दोस्तों दोस्तों इसी संज्ञानात्मक विकास को ही इसके अन्य 3 नाम हैं दोस्तों। पहला दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, और दूसरा है दोस्तों निर्माण और खोज का सिद्धांत दोस्तों, और तीसरा है अवस्थाओं का सिद्धांत दोस्तों। इसमें पहली हेडिंग हमारी होगी दोस्तों संज्ञान। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो मैंने एक थ्योरी लिखी हुई है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों पेपर में। ये आप प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे प्रीवियस ईयर के, देखिएगा आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जो ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है दोस्तों। संज्ञान का तात्पर्य इससे कि दोस्तों, जैसे मैंने ऑप्शन मतलब जैसे बताया दोस्तों, चिंतन, कल्पना, स्मरण। मानसिक प्रक्रियाओं को वह समूह जो ज्ञान के निर्माण, जैसे हम कोई चिंतन करें या कल्पना करें, और ये हमारे ज्ञान के निर्माण में सहायता करता है दोस्तों। कल्पना करना, चिंतन करना, सोचना, विचारना, तो यही है दोस्तों संज्ञान। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। दोस्तों दूसरा इनके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों स्कीमा। इसी को कहते हैं प्रारूप, इसी को कहते हैं मंतव्य, इसी को कहते हैं अवधारणा। अवधारणा दोस्तों कहते हैं कॉन्सेप्ट। आप दिमाग में रखिए दोस्तों, इंग्लिश वर्ड है जो कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों स्कीमा इसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है दोस्तों। एक मिनट हम थोड़ा सा ये ले लेते हैं हाईलाइटर। सूचना या जानकारी के छोटे छोटे पैकेट जो बालक मस्तिष्क में संग्रहित करता है, स्कीमा कहलाता है। जैसे दोस्तों इसकी छोटे छोटे जानकारी, जैसे कि बच्चा आज क्लास में गया और क्या पढ़ा, उसमें से कोई एक जानकारी रख लेना अपने दिमाग में। तो वही मतलब कोई बहुत बड़ी जानकारी हो दोस्तों, उसे किसी छोटे छोटे भाग में, जैसे मान लीजिए आप 2 से 10 का टेबल उसे याद करना है, तो 2 का पहले एक दिन याद करे, फिर 4 का, तो उसे छोटे छोटे पैकेट में बना ले और अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर ले। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों स्कीमा। और स्कीम्स दोस्तों जो दूसरी हेडिंग है दोस्तों, उन्हीं जानकारियों को क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया। जैसे 210 तक की टेबल है 2 से, तो क्रमबद्ध का मतलब वो जैसे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह दोस्तों। और दोस्तों तीसरी हेडिंग है इसमें अनुकूलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्टेशन। दोस्तों इसकी इंग्लिश भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में बहुत उल्टे सीधा लिखा रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है दोस्तों। तो इंग्लिश आपको पता रहेगी, तो इंग्लिश बगल में लिखी रहती है पेपर में, आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अनुकूलन वातावरण के अनुसार ढलने की, दोस्तों ये गलत लिख गया है, ढालने की, वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया है अनुकूलन है। जैसे मान लीजिए ठंड का मौसम आया, तो हम ठंड के अनुसार ढल जाएं दोस्तों। गर्मी आई तो गर्मी के अनुसार ढल जाएं, तो इसे ही कहते हैं अनुकूलन। दोस्तों इसके 2 भाग हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला है दोस्तों आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। दोस्तों इसे भी इंग्लिश में जान लीजिए आप, क्योंकि ये आत्मसात्करण हिंदी में कभी कभी दोस्तों सीडीपी में मेन लैंग्वेज का खेल है दोस्तों। पूरे सीटेट के पेपर में इसमें लैंग्वेज में ही आपको फंसाता है पेपर में, तो इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आत्मसात्करण को कहते हैं एसिमिलेशन। और दोस्तों पूर्व, इसकी डिफिनीशन है दोस्तों, पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना या समन्वित करना ही आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे दोस्तों बचपन में हमें पता भी है कि, मान लीजिए हमें उसी टेबल से हम ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल। जैसे 10 तक की बालक को टेबल याद है, तो ये पूर्व ज्ञान हुआ। अगर इसी में वो 10 की जगह 20 वाली टेबल याद कर ले रहा है, इसी को जोड़ते हुए, या 11 या 12 की, तो पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त, मतलब वही जो क्लास गया विद्यालय, वहां पर जो पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना। 10 की याद थी, फिर उसमें 11 की उसी के माध्यम से याद कर लिया, फिर 12 की, तो इसे ही आत्मसात्करण कहते हैं दोस्तों। पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना है
दोस्तों ये एसिमिलेशन जो आंशात्करण है, ये डिफिनीशन अच्छे से देख लीजिए आप। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखिएगा सेम यही डिफिनीशन ही क्वेश्चन के रूप में आ जाती है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहती है दोस्तों। डिफिनीशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। समायोजन दोस्तों, इसको कहते हैं इंग्लिश में एकोमोडेशन। दोस्तों इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसकी डिफिनीशन है दोस्तों, नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है दोस्तों। दोस्तों इसका अभिप्राय ये है, दोस्तों समायोजन का अभिप्राय इससे दोस्तों जैसे डिफिनीशन सामने लिखी हुई है कि नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना ही समायोजन कहलाता है। दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दोस्तों आपने, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आगे जीन पियाजे की अवस्थाओं में ही है, कि अगर बच्चे को पहले 5 लिख दिया जाए, मान लीजिए हमने 5 लिख दिया और फिर इसको हमने, ये 5 लिखा हुआ है दोस्तों, फिर हमने इसको ये ऐसे जो 5 है इसको हमने 6 कर दिया, तो दोस्तों ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो बालक शुरू में नहीं समझ पाता है, लेकिन जब वो स्टेज पे ऐसी आ जाता है जब इसको समझने लगता है, जैसे नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, कि वो समझ जाता है कि भैया हाँ 5 बना था, आपने इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये 6 हो गया। तो यही है दोस्तों नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। साम्य धारणा दोस्तों, इक्विलिब्रेशन इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो इसकी डिफिनीशन दोस्तों ये है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, मतलब जो पहले सीखा था बालक और जो अब सीखा, के मध्य संतुलन स्थापित करना, मतलब दोनों को आपस में जोड़ सके, या दोनों के मध्य मतलब एक जोड़ने की स्थिति पैदा कर सके, कि जिससे भैया कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान मतलब कि समझ जाए कि हाँ ये पूर्व ज्ञान से हमने ये सीखा और नवीन ज्ञान के मध्य ये मतलब ये इससे हमने ये सीखा। तो यही है दोस्तों पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया साम्य धारणा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग है समावेशन, इंक्लूजन। जैसे दोस्तों समावेशन, समावेशी शिक्षा, आपने मैंने प्रैक्टिस क्लास में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों, कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है कि चाहे विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो या प्रतिभाशाली कोई भी बालक हो, सभी को एक क्लास में बैठाना है दोस्तों। तो समावेशन का मतलब दोस्तों संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करना ही समावेशन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जीन पियाजे के कथन दोस्तों, ये दोस्तों आज का हमारी लास्ट स्लाइड है, और जो मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा जीन पियाजे की अवस्थाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हालांकि इसमें जैसा कि मैंने बताया अनुकूलन, आत्मसात्करण और समायोजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साम्यधारण और समावेशन सेम हेडिंग जो मैंने डिफिनीशन बताई, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों जीन पियाजे का कथन है दोस्तों, पहला कथन दोस्तों, विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। दोस्तों इन्होंने खोज मतलब अन्वेषण इसे कहते हैं खोज को, मतलब इनका कहना मतलब था दोस्तों जीन पियाजे का, कि बच्चा खोज करता होता है दोस्तों, वो मतलब नकल पर आधारित नहीं होता। नकल मतलब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बालक सक्रिय वातावरण में ज्ञान का निर्माण स्वयं से खोज, देखिए दोस्तों हर उसमें खोज आ रहा, बालक स्वयं में वैज्ञानिक होता है। इनका मानना था कि भैया बालक नकल वकल करके नहीं सीख सकता, वो स्वयं में वैज्ञानिक होता है, वो स्वयं में खोज करता होता है, वो स्वयं ही चीज़ों को खोज करके या स्वयं ही उन चीज़ों को निर्माण करके या स्वयं ही कल्पना विचार करके वो चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। दोस्तों ये आज की हमारी पहली क्लास थी जीन पियाजे थ्योरी की। एक क्लास इसमें और लेंगे हम, जो इसमें अवस्थाएं होंगी उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर कम समझ में आया होगा तो अवस्थाओं में हम दोस्तों पूरा क्लियर कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।